अब आगे हमें हथौड़ा त्यागी के बचपन का उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो स्कूल में पढ़ाई करता था। वहीं पे हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे थे। उनमें से एक दोनों बच्चों को हंसते हुए कहानी सुना रहा था। लेकिन तभी वहां पे हथौड़ा त्यागी आता है और उनमें से एक बच्चे को सर पे हथौड़ा मार के उसकी हत्या कर देता है। ये सब देखने के बाद उनमें से एक लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो उसे भागने नहीं देता और पकड़ के बहुत ही ब्रूटल तरीके से हथौड़े से सर पीट पीट के उसकी हत्या कर देता है और तीसरे लड़के को भी वो इसी तरीके से मार देता है। अब सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम राम चौधरी को देखते हैं जो कि हथौड़ा त्यागी की जन्म कुंडली निकालने के लिए चित्रकूट की ओर निकल चुका था। इधर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का जो एसएचओ है वो किसी मंत्री की रैली में गया हुआ है। उधर अंसारी तोप सिंह के बारे में जानने के लिए उसके गांव चला जाता है। वहां पे वो एक आदमी से तोप सिंह के चाचा महिपाल सिंह का घर पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और उसके ऊपर कुत्ता भी छोड़ देता है। ये सब देखने के बाद वहीं पास ही में बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने इस गांव की जमीन को खून से लाल कर दिया था। उसने बहुत से लोगों को चाकू से काट के मार दिया था। लेकिन आखिरकार अंसारी तोप सिंह के चाचा के पास पहुंच जाता है। लेकिन तोप सिंह के चाचा के पास पहुंचने के बाद उसे अलग ही कहानी पता चलती है। वो उसे बताता है कि तोप सिंह बहुत ही अच्छा आदमी था। दरअसल उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि तोप सिंह का पापा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता था, जिसकी वजह से तोप सिंह फ्रस्ट्रेट रहने लगा था। तोप सिंह बंजारों का लड़का था, इसलिए गाँव के ऊंची जात वाले लड़के भी उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन जब वो तोप सिंह को परेशान कर रहे थे तो तोप सिंह उन्हें मार के भाग जाता है, लेकिन वो लोग तोप सिंह को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ तोप सिंह के जात के लड़के आते हैं, जिसे देख के वो लोग उसे वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि डरने से कुछ नहीं होगा, अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ तोप सिंह उस आदमी के साथ मिलके अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद तोप सिंह उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ तोप सिंह की मुलाकात एक दिन फिर से उन्हीं लोगों से हो जाती है जो लोग की उसे मार रहे थे। इसी तरीके से वो तोप सिंह की फिर से बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन इस बार तोप सिंह उनसे डरता नहीं और तीनों लोगों को चाकू से एक एक करके काट डालता है। उनमें से एक लड़का गांव के बहुत बड़े जमींदार का लड़का था, लेकिन तोप सिंह अब की बार चूकता नहीं और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इस बात का पता जब तोप सिंह के चाचा को चलता है तो उसे बहुत मारता है और वहाँ से भगा देता है, क्योंकि गांव का जमींदार अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, जिसके बेटे की उसने हत्या की थी। इतने में वो जमींदार भी वहां पे पहुंच जाता है। तोप सिंह तो वहां था नहीं, इसलिए वो उसकी मां का रेप कर देता है और उसकी फैमिली को मार पीट के अपने गुस्से को ठंडा करता है। और इधर हम तोप सिंह को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के गाँव छोड़ के भाग गया था। तोप सिंह का चाचा उसे ये कहानी सुनाता है और उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो तोप सिंह की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इधर हम राम चौधरी को देखते हैं जो कि चित्रकूट के पुलिस थाने आया हुआ था हथौड़ा त्यागी के बारे में जानने के लिए। वहां का इंचार्ज उसे उस रूम में छोड़ देता है जहां की पुराने केसेस की फाइल रखी हुई थी और उन पर धूल भी जम गई थी। और उन फाइल्स में से उसे हथौड़ा त्यागी की फैमिली के बारे में पता चलता है। और जब वो उसकी फैमिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो इन्हें कई सालों पहले छोड़ के चला गया था। लेकिन यहाँ से उसे त्यागी के जीजा के बारे में पता चलता है। और जब वो त्यागी के जीजा से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस है। वो उसे कहता है कि उसने स्कूल में 3 लोगों का सर हथौड़े से खरबूजे की तरह खोल दिया था। वो उसे कहता है कि तुम उसके टीचर से जाके क्यों नहीं मिलते जिसने कि उसे भगाया था। लेकिन जब वो उसके टीचर से मिलता है तो वो भी उसे त्यागी के बारे में अलग ही कहानी बताता है। वो उसे कहता है कि त्यागी की बहनों के साथ बड़ा काम हुआ था। यहाँ पे 3 काम होते हैं, एक छोटा काम, एक बड़ा काम और एक उससे बड़ा काम। छोटे काम में उंगली करना रहता है और बड़े काम में रेप करना, और उससे बड़े काम में रेप और मर्डर दोनों। वो उसे बताता है कि त्यागी के ताऊ और उसके पिता के बीच में बड़े काम के लिए सौदा हुआ था। त्यागी के ताऊ ने अपने बेटों के लिए उसके भाई की लड़की को खरीद लिया था। इसके बाद वो तीनों मिलके त्यागी की बहनों के साथ बड़ा काम कर देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए त्यागी उन तीनों को हथौड़े से मौत के घाट उतार देता है। वो उसे कहता है कि त्यागी को कुत्तों से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपने सर को ठंडा रखने के लिए कुत्तों से सर को चटवाता था। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसे जानता है, वो दिल्ली से आया है और इंस्पेक्टर राम चौधरी है। वो उसे बहुत सारी जानकारी देता है और ग्वाला गुज्जर के बारे में बताता है। वो यहाँ का डाकू होता है और यहाँ का बहुत सारा सिस्टम वही चलाता होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजीव मेहरा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। वो इंटरव्यू में विकास त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी के बारे में कुछ कह रहा होता है और ये सब टीवी पे इंस्पेक्टर चौधरी भी देख रहा होता है। चौधरी ये सब देख के काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि संजीव ने थाने में त्यागी को पहचानने से मना कर दिया था। अब अगले एपिसोड में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्टेशन पे कचरा उठा रहा होता है। वहीं पे हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि अपने गोलू मोलू लड़के के साथ बैठी हुई थी, जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। वो लेडीज वहीं पे किसी बच्चे को रोते हुए देखती है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। वो लड़का जो कबाड़ उठा रहा था और ये लड़का जो रो रहा है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे। इतने में ये लेडीज इस लड़के से कुछ पूछती, वो दूसरा लड़का इसका बैग उठा के भाग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी अनजान की मदद नहीं करनी चाहिए। वो लेडीज बेचारी उस लड़के की मदद कर रही थी और उसी के साथ स्कैम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़के अपने अड्डे पे जाते हैं और उस लेडीज का पर्स चेक करने लगते हैं। उनमें से उसे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, बस थोड़ा सा लेडीज का सामान ही मिलता है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम के चीनी था, वो उस लेडीज के सामान से मेकअप करने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे लड़कों की तरह नहीं बल्कि लड़कियों की तरह रहना ज़्यादा पसंद था। इधर राम चौधरी भी सस्पेंड होने के बावजूद भी इस केस के पीछे लगे हुए थे। वो डीसीपी भगत को ग्वाला गुज्जर के बारे में बताता है, जिसके लिए त्यागी काम करता था। ये बात सुन के डीसीपी भगत भी उसे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इसके बाद चौधरी को पता चलता है कि अंसारी का आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया, जिसके लिए कि वो तैयारी कर रहा था। अंसारी भगत से कहता है कि वो उसे बताने ही वाला था, लेकिन उसे थोड़ा टाइम नहीं मिला। इसके बाद चौधरी संजीव से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि उसने थाने में त्यागी को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था, जबकि वो उसे पहले से जानता है। लेकिन संजीव उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडीज को भी उसी के रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ की वो लेडीज कहती जो कि उन 4 आदमियों के साथ पकड़ी गई थी जो कि मर्डर करने के लिए जा रहे थे। इसके बाद दोनों में अचानक से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में उसे ये पता चल जाता है कि जिसके साथ वो बंद है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और ये बात थाने में आग की तरह फैल जाती है और तभी फोन इंस्पेक्टर राम चौधरी के पास जाता है। इसके बाद राम चौधरी थाने आता है और उस लड़की यानी लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और फिर उसकी पैंट निकलवा के चेक करता है कि आखिरकार वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और पूछताछ में कहता है कि अगर उसने उसे और मारा तो वो मर जाएगा, इसलिए जो भी है वो सच सच बता दे। वो राम को अपना नाम चीनी बताता है और उसे कहता है कि उसे किसी मुकेश तलरेजा ने ये काम दिया था। उसे सिर्फ लड़की बन के इन लोगों के साथ रहना था ताकि कोई उन पे शक न करे। इसके लिए उसे 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे। अब वो लोग मुकेश तलरेजा से मिलने उसके होटल पहुंच गए थे, लेकिन मुकेश तलरेजा की सेक्रेटरी उन्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के लिए कहती है। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो चौधरी गुस्से से वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मुकेश तलरेजा का फोन आ जाता है। मुकेश तलरेजा चौधरी को बताता है कि वो चीनी को एक स्पा सेंटर में मिला था, जहाँ पे वो उसके बाद उसे काम दे दिया करता था। चौधरी उसे कहता है कि वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है और वो इस काम में उसका नाम ले रहा है कि मुकेश तलरेजा, यानी कि आपने उसे इस काम के लिए भेजा था। लेकिन मुकेश तलरेजा उसे साफ साफ इनकार कर देता है और वो उसे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। और तभी भगत के पास किसी का फोन आता है और वहाँ से वो जल्दी से उठ के चला जाता है और यहाँ पे उन्हें कबीर की, यानी कि जिस चोर के कहने पे वो उसके पीछे पड़े हुए थे, उसकी लाश मिलती है। इसके बाद वो लोग तोप सिंह के फोन में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि उसने पानी में फेंक दिया था। इसमें उन्हें संजीव की बनाई हुई वीडियो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ फोटोज दिखाई देती हैं। अंसारी चौधरी को इसका नाम रज्जो बताता है और वो उसे कहता है कि वो तोप सिंह से पहले उसके शौकी मामा की रखैल हुआ करती थी। अब अंसारी और चौधरी शौकी मामा से मिलने के लिए जाते हैं। शौकी मामा उसे बताता है कि चंदा उनके साथ बहुत सालों से रह रही थी, लेकिन तोप सिंह के आने के बाद वो उसे छोड़ के चली गई थी। वो उनसे कहता है कि उसने उसे एक फ़ोन दिलाया था और रिचार्ज भी उसने ही करवाया था, लेकिन वो बात तोप सिंह से करती थी। उससे बात करने के बाद जब चौधरी बाहर निकलता है तभी उसके पास डीसीपी भगत का फ़ोन आता है।
वो डीसीपी भगत का फोन सुनने के बाद चौंक जाता है और जब जल्दी में थाने में पहुंचता है तो अचानक से उसके सामने बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। दरअसल मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका था कि जो उन्होंने लड़की समझ के गिरफ्तार किया था वो एक लड़का है, जो कि राम चौधरी की बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होती है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पे खत्म हो जाता है।